अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई। यानी कि जो एक्सप्रेशन के अंदर ऑपरेशन आपको नज़र आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है, वो आपने ऑपरेशन को सॉल्व करना और इसको सिंप्लीफाई भी करना। ठीक है, तो जैसा कि आपको मैंने इसके ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 5 तक एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं, जिसमें एक एक चीज़ आपको डिटेल से बताई गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो प्रीवियस मेरी वीडियोज़ हैं उनको अच्छे से समझा होगा। जो कि आपकी क्यूरीज होंगी, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन होंगे, कोई कन्फ्यूजन होगी, उसके बारे में आपने मुझसे पूछ लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको किस तरह से बताया था कि हमने सॉल्व करने एक क्वेश्चन को। तो फर्स्ट ब्रैकेट अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 49। तो इसमें आप देखें एक्स और 49 में, एक्स स्क्वायर और 49 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कॉमन नहीं लेंगे हम। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो ये आपके पास फॉर्मूला की शेप बन रही है। 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का मल्टीप्लाई। अब ये देखिए सेकंड ब्रैकेट में एज इट ही लिख देता हूँ, ना यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है और ना ही कोई फॉर्मूला की सिचुएशन बन रही है। एक्स प्लस 7 सेम, यहाँ पे भी ना ही कुछ कॉमन है और ना ही फार्मूला की कोई सिचुएशन बन रही है। अब आप देखें कि ये जो एक्सप्रेशन है इस पर हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला जो हमने पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो यहाँ पे ये है एक्स स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 7 एंड एक्स माइनस 7। दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन 5x प्लस 2 एज इट और x प्लस 7 भी एज इट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x प्लस 7 से x प्लस 7 कैंसिल हो गया, तो बाकी रिमेनिंग x माइनस 7 एंड 5x प्लस 2, ये आपके पास क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इसी तरह से ही इसका आंसर आने दें। ठीक है, नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट है 4x माइनस 12 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडिंग बाय 18 माइनस 2x स्क्वायर और डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं मजीद, लेकिन आपकी बुक में यही इसका आंसर गिवन है, तो कोशिश करें कि बुक वाला आंसर ही रहने दें। ठीक है, अगर आप मल्टीप्लाई कर भी देते हैं तो इतना कोई मसला नहीं है। सेकंड पार्ट हम इसका सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में अगर आप देखें तो जो फर्स्ट जो आपका फ्रैक्शन है, इसके न्यूमरेटर में आपके पास कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 4 और 12 का एचसीएफ फाइंड करेंगे, तो वो एचसीएफ आएगा 4। तो बाकी आपके पास बचेगा 4 कॉमन ले लिया और 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे? 3। तो यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, 9 हमें पता 3 का स्क्वायर होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। डिवाइड का साइन ऐसे रहने देते फिलहाल। 18 और 2 में एचसीएफ क्या होगा? 18 और 2, एचसीएफ का मतलब कॉमन, तो कॉमन आएगा 2, तो बाकी रिमेनिंग रह जाएगा 9 माइनस, यानी 2 9 जार 18, यानी डिवाइड करके आपने आंसर लिखना है। 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 और एक्स स्क्वायर एज इट। और ये 3 टर्म्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास 3 टर्म्स आएंगे तो आपके पास ये 2 फॉर्मूला बनेंगे। ये देखिए, अगर आपके पास आता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आपके पास सिचुएशन बनेगी ए प्लस बी होल स्क्वायर की। और अगर आपके पास आता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आपके पास बनेगी सिचुएशन ए माइनस बी होल स्क्वायर की। ठीक है, तो लेकिन दोनों में अगर आप गौर से देखें तो दोनों में जो आपके स्क्वायर्स होंगे ना, जो कंप्लीट स्क्वायर बन रहे होंगे, ये आपके पास क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। तो ये इस बात का आपने अच्छे से ख्याल रखना है। पहले तो ये देख लें एक्स स्क्वायर 6x और प्लस 9 में से कुछ कॉमन आ रहा है, तो कॉमन बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा है, इन दोनों में एक्स कॉमन है लेकिन लास्ट टर्म में कॉमन नहीं है। अब इसमें से आप वो 2 टर्म्स ढूंढें जिनका स्क्वायर बनता है, तो वो फर्स्ट वाली और लास्ट वाली है। ये हमेशा हर दफ़ा ऐसा नहीं होगा, वो टर्म्स आपके पास फर्स्ट और सेकंड भी हो सकती है, तो इसको आपने अच्छे से देखना है। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ये आपके पास आ जाएगा 3 स्क्वायर, और ये सेकंड वाले टर्म को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स एंड 3। ये हमने प्रॉपर फार्मूला की शेप बना ली, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास कहाँ कहाँ हम फार्मूला लगा सकते हैं। इधर एक फार्मूला लगा सकते हैं, इधर एक फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा जी। इस पे जब फॉर्मूला लिखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए माइनस ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। और ये वाली जो सिचुएशन हमारे पास बन रही है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर।
तो ये दो फार्मूलाज हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट फार्मूला यूज़ करेंगे फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में, सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में। तो हम लिखते हैं 4x माइनस 3, यहाँ पे जब फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3x माइनस 3 डिवाइड बाय 2। यहाँ पे आप देखें कि ये इन दोनों में कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा मजीद, लेकिन 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। तो ये आपके पास जब इसको क्लोज करेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से तो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 3 स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हैं x माइनस 3 और x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी रिमेनिंग रह जाएगा 4 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3 डिवाइड बाय 2। इसको लिख सकते हैं 3 प्लस एक्स एंड 3 माइनस एक्स। ये वाला अगेन फार्मूला मैंने यूज़ किया लेकिन दोबारा लिखा नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा, इसको x प्लस 3 का स्क्वायर है तो जितनी इसकी एक्सपोनेंट है यानी 2 एक्सपोनेंट है तो हम इसको 2 टाइम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं जी, इसको कन्वर्ट्स कर देते हैं यानी मल्टीप्लिकेशन में इसको चेंज कर देते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में जब चेंज करेंगे जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा। इस x प्लस 3 को हम लिख लेते हैं, इस x प्लस 3 को हम क्या लिख लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं जी x प्लस 3 और उसके बाद 3 माइनस एक्स को हम 3 माइनस एक्स से रहने देते हैं, ठीक है। अब ये देखें एक x प्लस 3 इससे कैंसिल हो गया, एक इससे कैंसिल हो गया, 2 1 द 2 और 2 2 द 4। तो ये ऊपर आपके पास यहाँ पे 2 रह गया और यहाँ आपके पास डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं, ये देखें यहाँ पे x प्लस 3 से कैंसिल हो गया, ये x प्लस 3 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 रह गया और इसके फ्रैक्शन में 1 रह गया, यहाँ पे 1 रह गया और डिनोमिनेटर में 3 माइनस एक्स रह गया। तो जब इन दोनों फ्रैक्शन को हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2 डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स। तो इस तरह से हमने इस सेकंड पार्ट का भी आंसर फाइंड कर। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ अजीब सी एक्सपोनेंट्स आ गई हैं। x की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। अब इस तरह के क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, ख़ास करके वो स्टूडेंट जिन्होंने अच्छे से फार्मूलाज को समझ के क्वेश्चन नहीं किए होते। मतलब जब बस एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रूट सी को लेके तो बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझना है। आप देखेंगे ये जो दोनों टर्म्स हैं, ये एक्स की वाई सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन हम इसको फार्मूला की शेप में लिख सकते हैं। अब ये देखें, इसको दो तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे पहले मैं रफ में आपको बताता हूँ, x6 माइनस वाई 6, इसको हम ये भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर की पावर 3 माइनस वाई स्क्वायर की पावर 3, और हम इसको ये भी लिख सकते हैं x3 का स्क्वायर माइनस एक्स वाई 3 का स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो x की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6 को हम इस दो मेथड से लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि ये जो फर्स्ट फॉर्म मैंने लिखी है ये वाली, ठीक है, ये जो फॉर्म हमने लिखी है तो इसका जो फॉर्मूला था वो बेसिकली क्या होता है, बेसिकली इसका फॉर्मूला लगेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि इक्वल होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो इधर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यही दोनों टर्म इधर लिखी हुई है। अगर हम ये फॉर्मूला इस पर लगाएं यानी एक्स स्क्वायर का क्यूब माइनस वाई स्क्वायर का क्यूब, तो ये हमारे पास हो जाएगा। इसको जब ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, यानी ये आपका है a माइनस बी। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये टर्म आपके पास क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर विच इज x4 प्लस ए बी का मतलब है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है प्लस y4। तो आप देख सकते हैं ये भी टर्म आपके पास है, ये भी टर्म है, तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं दूसरी फॉर्म पे, ये वाली फॉर्म पे। ये तो फर्स्ट फॉर्म मैंने बनाई ना, अब ये वाली फॉर्म को देखते हैं कि x3 का स्क्वायर माइनस y3 का स्क्वायर। तो जब आप इस पर फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए ऊपर स्क्वायर है दरमियान में माइनस है, तो आप इसको लिख सकते हैं x3 प्लस y3, x3 माइनस y3। फिर आप मज़ीद इस पर फॉर्मूला लगाएंगे x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इस पे फॉर्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर, सॉरी पहले आएगा x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यानी यहाँ पे सॉरी माइनस है तो x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस
वाई स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से। अब क्वेश्चन ऐसे भी हो जाएगा जिस तरह से मैंने ये किया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा वर्किंग करनी पड़ेगी, इसमें डायरेक्ट आपके पास वो एक्सप्रेशन बन जाएगा। इसमें भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ये देखिए, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है। इन दोनों को ज़रा आप अरेंज करके लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब ये देखें, इसको आप कंसीडर कर लें ए, इसको कंसीडर कर लें बी, इसको कंसीडर कर लें ए और इसको कंसीडर कर लें बी। तो इस पे जब आप ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये कुछ आपके पास इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। तो इसको भी जब आप ओपन करेंगे, ये इसको भी मज़ीद इसको जब ओपन करेंगे तो एक तो एक्सप्रेशन आपके पास ये बन गया, ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन, और दूसरा एक्सप्रेशन जब आप इसको ओपन करेंगे, ये वाला एक्सप्रेशन को जब ओपन करेंगे तो आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से भी हो सकता है क्वेश्चन और इस तरह से भी, दोनों से हो सकता है। लेकिन ये वाला जो फर्स्ट वाला मेथड है, ये वाला, इससे आपकी कैलकुलेशन आपको कम करना पड़ेगी। लेकिन ये तभी हो सकता है जब आपको अच्छे से फार्मूलाज और उनकी शेप्स और फार्मूलाज को अरेंज कैसे करना है, डिटेल फॉर्म में कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया, इसको हम दोनों पावर में लिख सकते हैं। तो हम इसको किस तरह से याद रखेंगे, ये देखिए आपके पास स्क्वायर है तो आप स्क्वायर को अंदर रखेंगे और क्यूब को बाहर रखेंगे, इस तरह से आप इसको याद रखेंगे कि आपने इसको इस तरह से अरेंज करना है। इस पर मज़ीद अगर आप फार्मूला लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे रखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब स्टूडेंट्स जल्दी से देखते हैं कि फार्मूला बन रहा है और फ़ौरन फार्मूला लगा देते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें तब याद रहती हैं कि कहाँ फार्मूला लगाना है। सम टाइम ऐसे भी होता है कि फार्मूला लग रहा होता है, हम फार्मूला नहीं लगाते क्योंकि उस तरह की सेम टू सेम टर्म बन जाती है। तो अगर आप फार्मूला लगा भी देते हैं तो नो इशू, हम लिख देते हैं फार्मूला, तो बाद में हम इसको क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है। इस पर कोई फार्मूला नहीं लग रहा, ना ही वो 3 टर्म में से जो मैं आपको सिचुएशन बताई थी 2 का फार्मूला बन रहा है, वो देखिए 2 का फार्मूला बन रहा है, लेकिन इसको क्लोज करने से आपकी 3rd टर्म नहीं बनेगी। देखें, जैसे मैंने 3 टर्म वाली सिचुएशन बताई है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बन रहा है, ये लास्ट वाला जो आपके पास क्या बन रहा है, वाई स्क्वायर का स्क्वायर बन रहा है, और यहाँ आपके पास होगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आप देखिए ये बन रहा है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, लेकिन यहाँ आपके पास क्या है 1x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसका मतलब जो प्रीवियस आपको मैंने वो फॉर्म बताई है ना कि a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, तो वो सिचुएशन नहीं बन रही, ठीक है। अगर आपके माइंड में वो कन्फ्यूजन हो रही होगी तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन को ऐसे ही लिखेंगे, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। ये देखें, अब ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये वाला, इसमें मैं फार्मूला लगाऊंगा। कौन सा फार्मूला लगाऊंगा, इस पर हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, a3 माइनस b3 इज इक्वल टू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस है तो यहाँ प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाली। ये देखें, यहाँ पे जो आपका a है वो आपका a है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जो b है वो b है वाई स्क्वायर, तो उसके अकॉर्डिंग आपने इस फॉर्मूला को अरेंज करना है। अब ये तवज्जो से देखना है आपने ज़रा। तो a3 b3 वाली शेप है तो वो नहीं आप लिखेंगे, दूसरी शेप लिखेंगे a माइनस बी, इट्स मीन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट ए स्क्वायर, तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर का स्क्वायर। तो इस तरह से आप इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ये तो मैंने ऊपर न्यूमरेटर में फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। तो इधर हम लिखेंगे फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन लिख ली, और इधर इक्वल का साइन, इसको x प्लस वाई और x माइनस वाई लिख देते हैं क्योंकि हम इस पे फॉर्मूला ओपन किया, और डिवाइड लिखे। यहाँ पे जगह नहीं है, लेकिन ये वाली टर्म आप दोबारा से यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। आप लिख लीजिएगा, मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, अगर मैं लिखता हूँ तो चल मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, x4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4, तो ये टर्म यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो इसको आपने ज़रा देख लेना। अच्छा, अब देखें आपके पास, इसको ज़रा मैं अरेंज करके लिखूँ तो ये आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे ही इसको ओपन करेंगे, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, और नीचे इसको आप दोबारा से क्लोज कर लें, ठीक है।
कोशिश तो ये करनी है कि इसको ओपन करना ही नहीं है आपने, ठीक है। ये तभी याद रहेंगी चीज़ें जब आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। मैंने इसलिए ओपन किया था ताकि आपको बता दूं, अगर आपने ओपन कर लिया तो बाद में क्लोज भी कर सकते हैं, या इसको आप ओपन कर ले दोबारा, ठीक है। अब ये जो डिवाइड का साइन इसको हम चेंज कर लें मल्टीप्लाई में। अब ये जो आपके पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, जो कि ये एक्सप्रेशन था, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने थोड़ा सा तंग करके लिखा है। ये वाला जो एक्सप्रेशन था, इसको जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ऊपर लिख देंगे 1 और नीचे लिखेंगे x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। अब ये देखें, ये जो सारा एक्सप्रेशन है फर्स्ट वाला, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला एक्सप्रेशन इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 1 डिवाइड बाई 1, इधर भी 1 डिवाइड बाई 1, तो आंसर आएगा 1। एक तो मेथड इसका ये था। दूसरा मेथड आपको मैंने बता दिया कि ये काम भी आप कर सकते हैं, इससे भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इससे कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी होगी। सॉल्व वैसे इससे भी हो जाएगा। और इसके अलावा एक और भी मेथड है, ये देखिए, वो मेथड ये है कि इसको आप 1 ओवर क्या करें, फ्रैक्शन में ले जाएं, जैसे कि ये वाली सिचुएशन बनी है। और इन दोनों को जब आप क्लोज करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, क्लोज। ये देखिए, ये a माइनस बी लिखा हुआ है, ये आपके पास a का स्क्वायर लिखा है, इधर माइनस है तो इधर प्लस लिखिए, इधर आपके पास वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का आप स्क्वायर लेते हैं तो वाई 4 आता है। तो इसको जब इस टर्म को और इस टर्म को जब आप क्लोज करेंगे, यानी ये वाली सिचुएशन बनी, इसको जब क्लोज करेंगे तो आपके पास ये फार्मूला बनेगा, और ये फार्मूले का मतलब आपके पास कौन सी टर्म बनेगी, ये। तो इस तरह आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को, यानी डिनोमिनेटर में आप x6 y6 बना के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 के पास पहले 3 पार्ट्स ही करेंगे, तो आपने इनको अच्छे से देखना है। किसी भी पॉइंट में कोई कन्फ्यूजन है तो आपने मुझसे पूछ लेनी है। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 के नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे।